जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, अध्यक्ष नेशनल जस्टिस पार्टी का एक बार पुनः आपसे रूबरू होने का प्रयत्न कर रहा हूं और इस रूबरू की कड़ी में एक बार पुनः आपसे संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर रियासत जो 5 अगस्त 2019 को तोड़ी गई, रियासत को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जहां तक जम्मू का सवाल है, जम्मू के साथ 5 अगस्त 2019 से पहले भी इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और 5 अगस्त 2019 के बाद भी इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हो रहा है। हमारा ये सवाल है कि अगर जम्मू कश्मीर स्टेट से लद्दाख को आपने अलग किया तो क्या वजह है आप पुनः जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाए जाने की जो है बात कर रहे हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी वाले, विशेषकर कश्मीरी लीडरशिप और कुछ जम्मू के दोगले लीडर भी जम्मू स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। नेशनल जस्टिस पार्टी का ये मानना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है और अपीजमेंट की पॉलिसीज हैं, इनसे अगर छुटकारा पाना है तो हमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की 2 स्टेटें बनानी चाहिए, जिसमें जम्मू स्टेट बने और कश्मीर स्टेट बने। जम्मू स्टेट की जहां तक बात है, हम चाहते हैं कि जम्मू स्टेट में 5 डिवीजन बने, यहां पर 5 पार्लियामेंट सीटें बनाई जाएं, यहां पर 75 असेंबली सीटें हो और 35 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएं। इसी तरह कश्मीर स्टेट में 3 डिवीजनें हों, 3 पार्लियामेंट की सीटें हों, 15 डिस्ट्रिक्ट हों और 50 असेंबली सीटें हों। आज जरूरत इस बात की है कि हम लद्दाख को भी स्टेट बनाएं। ऑक्युपाइड टेरिटरीज भी हैं जो चाइना और पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, उनको लिबरेट कराने के लिए भी जबरदस्त मुहिम चलाई जाए, जिसमें डिप्लोमेसी, जिसमें पॉलिटिक्स और जिसमें मिलिट्री सॉल्यूशन की भी बात है। जहां तक ऑक्युपाइड टेरिटरीज की बात है, गिलगित बल्तिस्तान, एक्साई, शमसगान और हमारा जिसे सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, उन लोगों के साथ भी इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हमारा यह मानना है कि अगर ये इलाके लिबरेट किए जाते हैं तो हम चाहेंगे कि चित्राल स्टेट बने, एक्साई स्टेट बने, गिलगित स्टेट बने और जम्मू वेस्ट स्टेट बने। साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर की जो अरेस्ट वाइल स्टेट थी, जहां पर इंसाफ का झंडा बुलंद था, जब महाराजा हरि सिंह जी गद्दी नशीन हुए तो उन्होंने कहा था जस्टिस इज माई रिलीजन, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक खित्ते के साथ इंसाफ किया। और उसके बाद जब स्टेट का इल्हाक हुआ हिंदुस्तान के साथ, तो वो जो उनकी सोच थी उस सोच पे कुल्हाड़ी मारी गई, जम्मू और लद्दाख के साथ इनजस्टिस हुआ और कश्मीर को बेवजह अपीजमेंट पॉलिसी के तहत रखा गया, जिससे आज कश्मीर में आतंकवाद भी है और अलगवाद भी है। हमारा यह मानना है कि कश्मीर से आए हुए जो विस्थापित जम्मू में शरण लिए हुए हैं और देश के विभिन्न भागों में हैं, जब तक कश्मीर में आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक कश्मीर को आर्मी के हवाले किया जाए और कश्मीर विस्थापितों की कश्मीरी माइग्रेंट हुकूमत बनाई जाए जो जम्मू से चले। इसी तरह ऑक्युपाइड टेरिटरीज के जो माइग्रेंट जो हिंदुस्तान में 47 में माइग्रेट होकर आए थे, तो पीओजेके प्लस सीओजेके की एक मुश्तरक का हुकूमत तश्कील दी जाए और वो हुकूमत भी जम्मू से चले। इससे ये होगा कि जिन खित्ते के साथ और जिन लोगों के साथ इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको ये लगे कि भारत सरकार हमारे से जस्टिस कर रही है और हमें हमारी आइडेंटिटी को उन्होंने बहाल रखा है। इसी तरह जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदुस्तान के कंट्रोल में है, तो हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 3 स्टेटें बनाई जाएं, लद्दाख स्टेट, जम्मू स्टेट और कश्मीर स्टेट। साथियों, बातें बहुत हैं, लेकिन आज जो जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, विशेषकर हमारा युवा वर्ग, वो लाचार है, बेसहारा हो गया, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम डेंटल सर्जन्स की बात करें
तो 2008 के बाद उनकी कोई भी पोस्ट जो है एडवर्टाइज नहीं की गई। वो पिछले 13 सालों से सड़कों पे हैं, आंदोलित हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इसी तरह हमारे 10+2 लेक्चरर्स कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, जिन्होंने 20-20 साल तक ड्यूटी कर चुके हैं। कईयों को इन्होंने निकाल दिया है और जो लगे भी हैं तो उनको पक्का नहीं किया जा रहा। हमारी ये मांग है कि 10+2 के जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। इसी तरह हमारे कॉलेज में भी जो लेक्चरर हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे, उनको भी रेगुलराइज किया जाना चाहिए और जम्मू यूनिवर्सिटी के अधीन जो लेक्चरर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उनको भी रेगुलराइज किया जाना चाहिए। इसी तरह हमारे डेली वेजर भाई हैं, नीड बेस पे हैं और डेली रेटेड डेली वेजर है, इन सब को पक्का किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि कोई भी मुलाजिम है जो बिल्कुल नीचे पायदान पे खड़ा है, उसकी कम से कम 21,000 तनख्वाह होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इक्वल वर्क और इक्वल पे का जो सिद्धांत है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों हम काम तो पूरा ले रहे हैं और उनको हम तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे? इसी तरह हमारे वीडीसी हैं, हमारे एसपीओज हैं, हमारे होम गार्ड्स हैं, जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पुलिस बल के साथ और आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने जंग की और कईयों ने शहादत भी पाई। हमारी ये मांग है कि एसपीओज, वीडीसी और होम गार्ड्स को रेगुलर पुलिस फोर्स का दर्जा दिया जाए और उनकी तनख्वाह माहवार एक पुलिस कांस्टेबल जितनी रखी जाए। इसी तरह हमारी ये मांग है कि जो एज ओल्ड पेंशन है उसकी सीमा उम्र जो है वो घटाई जाए। वो 60 साल के बाद प्रत्येक जो शहरी है जम्मू कश्मीर का, इसमें हिंदुस्तान के जितने भी शहरी हैं, हमारे भारतवासी हैं, 60 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति को जो मुलाजिम नहीं है, जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, उनको कम से कम 5,000 रुपया महीना जो है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। इसी तरह बहुत सी बातें हैं। नेशनल जस्टिस पार्टी हमेशा आवाम की, लोगों की और कॉमन मैन की बात करती है। इसी तरह नौजवानों की बात है। बहुत सी पोस्टें जो हैं वेकेंट हैं अभी विभिन्न विभागों में, उनको जो है एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा। तो हमारी ये मांग है कि जिस तरह सत्यपाल मलिक जी जो यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने एक बार ऐलान किया था कि हम 50,000 नौजवानों को नौकरियां देंगे। उसके बाद वो दूसरे गवर्नर आए, उन्होंने भी कहा 50,000 नौकरियां देंगे। और अभी के जो गवर्नर हैं सिन्हा साहब, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा है। तो लेकिन हर बार हमेशा यूथ के साथ नाइंसाफी होती है और इस नाइंसाफी को समाप्ति के लिए तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स है, इससे हटकर हमें महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ, जिन्होंने कहा था कि जस्टिस इज माय रिलीजन, प्रत्येक टेरिटरीज के साथ और प्रत्येक खित्ते के लोगों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। वो इंसाफ तभी हो सकता है कि जब हम नेशनल लेवल पर हमारी नेशनल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जम्मू को स्टेट बनाए, कश्मीर को स्टेट बनाए और जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनको लिबरेट करने के लिए भी जो है जहनी तौर पर तैयार हो। और आर्मी को हुक्म दिया जाना चाहिए कि वो जो हमारी ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उनको लिबरेट किए जाए। साथियों, आज की बात यहीं समाप्त करते हुए जाते हुए मैं एक बार पुनः आपको जय हिंद कहता हूँ। जय हिंद।